अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होते हैं? द वर्ड मैट्रिसेस इज़ अ प्लूरल ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स। वर्ड मैट्रिसेस जो है ये प्लूरल है मैट्रिक्स का। जैसे हमारे पास सिंगुलर प्लूरल होते हैं तो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है और मैट्रिसेस हमारे पास प्लूरल है। ये जो लफ्ज़ है मैट्रिक्स का ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एक मैथमेटिशियन था आर्थर केले 1860 में। और ये जो नॉलेज है मैट्रिक्स का ये मैथमेटिक्स के बहुत सी एरियाज़ में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास प्योर मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, फिज़िकल एंड सोशल साइंसेस, इसमें हमारे पास यूज़ होता है। और मैट्रिसेस मेक प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स क्लियर एंड मेक कैलकुलेशन ईजियर। मैट्रिसेस के ज़रिए से हमें जो नंबर्स होते हैं वो क्लियर तौर पर वाज़ेह दिखाई देते हैं और हम कैलकुलेशन ईजी तरह कर सकते हैं। ये जो हमारे पास टेबल है जिसमें हमें पाकिस्तान और इंडिया के हॉकी मैच के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये एक टेबल हमने बनाया हुआ है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितनी भी मैचेस खेले गए हैं, जितने मैचेस हमारे पास जीते गए हैं और जितने ड्रा हुए और जितने लास्ट हुए, उनका एक रो एंड कॉलम फॉर्म में एक टेबल गिवन है। और इसी टेबल से हम जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज अगर हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मैचेस खेले गए हैं उसमें पाकिस्तान ने कितने मैचेस जीते हैं, तो हम जाएंगे पाकिस्तान यानी कि इस रो में, ये जो रो है उसमें जाएंगे और कितने मैचेस जीते हैं वॉन, ये देखें 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखना चाहें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितने मैचेस ड्रा हुए हैं, तो अगर हम चले जाएं तो ये जो है पाकिस्तान, देखिए ये हम इस रो में जाते हैं और ड्रा वाले कॉलम में, तो एक मैच जो है वो ड्रा हो चुका है। तो इस तरह अगर हमें ये जो ऊपर यानी कि प्लेड वॉन ड्रॉन लॉस्ट, इसके बारे में हमें पता हो कि इस तरतीब से हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन होता है, तो हम अगर ये चीज़ रिमूव कर दें बिल्कुल सिंपल इसे ब्रैकेट या पैरेंथेसिस फॉर्म में लिखें, तो हमें पता लगता है कि जो 8 मैचेस हैं ये खेले गए हैं और ये वाला जो कॉलम है ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वॉन को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ड्रॉन को और ये वाला लॉस्ट को। और हम इसे डिनोट करते हैं ए के फॉर्म में डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं हम आगे चल के आपको बताएंगे। अक्सर पूछा जाता है कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। मैट्रिक्स क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है रियल नंबर्स का जिसे हम इनक्लोज कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में हमने ये नंबर्स लिखे हैं 2 3 6 5। बिल्कुल इसी तरह हमने ये देखें यहाँ पे भी लिखे हुए हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की फॉर्म में, और बिल्कुल यहाँ पे भी हमने बिल्कुल उस तरह जो ब्रैकेट्स हैं डाली हुई हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के, तो ये सारे हमारे पास किस फॉर्म में हमने लिखे हैं? ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हैं। इन द मैट्रिक्स 2 3 6 5 द नंबर 2 3 6 5 और द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे पास ये जो 2 3 6 5 है ना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ये इसके एलिमेंट्स हैं या इसके एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स हम इसे कहते हैं। बिल्कुल इस तरह ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से? कैपिटल लेटर से ए बी सी डी। जैसे हमारे पास यही मैट्रिक्स जो ऊपर गिवन है हमने यहाँ पे लिए हुए हैं और इसे नेम दिए हैं, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है और ये मैट्रिक्स सी है। रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। रो क्या होता है मैट्रिक्स में और कॉलम क्या होता है? द रो ऑफ अ मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली। वो मैट्रिक्स में जो रो वो कहलाएगा जो हॉरिजेंटली रन कर रहा होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए 4 3 2, ये हमारे पास क्या है? ये रो है, फर्स्ट रो है। ये हमारे पास 1 5 2, ये हमारे पास क्या है? सेकंड रो है। 3 1 1, ये हमारे पास थर्ड रो है। यानी कि हम जो रो लिखेंगे, जो रो की तरतीब होगी, टॉप वाली फर्स्ट होगी, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। एंड द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स रन वर्टिकली। और कॉलम कौन से होंगे? जो वर्टिकली हमारे पास अरेंज होंगे। जैसे हमारे पास ये 4 1 3 3 5 1 -2 2 1, तो ये हमारे पास क्या हुए? कॉलम हुए। और कॉलम की जो स्टार्टिंग है वो हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से,
यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। 1 2 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और रो का हम किस तरह टॉप टू बॉटम, रो 1, रो 2, रो 3। ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर या डायमेंशन मैट्रिक्स का क्या होता है? अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स हैज़ ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाय n, रीड बाय m बाय n। सॉरी, हम यहाँ पे इसे m मल्टीप्लाई बाय n नहीं, ये m बाय n, हम इसे m बाय n की फॉर्म में इसे प्रोनाउंसिएशन इसकी करेंगे। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर m बाय n then m रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम जब हम इसे इस तरह लिखेंगे m बाय n, तो जो पहला वाला जो एलिमेंट होगा या नंबर होगा वो हमारे पास क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगा? वो रो को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें हमारे पास कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। अगर हम रो के देखें तो ये हमारे पास पहला वाला, पहले हम रो लिखते हैं ना, तो 3 2 1 2 1 3, तो हमारे पास कितने हुए? 2 रोज़ हुए और कितने? 3 कॉलम्स। तो इसे हम किस तरह रीड करेंगे? 2/3 मैट्रिक्स, और A इज़ अ 2/3 मैट्रिक्स। सिमिलरली B हमारे पास क्या है? इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम, तो इसे हम किस तरह रीड करेंगे? B इज़ 2/2 और B इज़ अ 2/2 मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं। देखिए, मैंने जैसे पहले आपको कहा कि हम रो को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टॉप टू बॉटम। ये रो 1 हो गया, ये रो 2 और ये रो 3। और कॉलम को कहाँ से? लेफ़्ट टू राइट, कॉलम 1 और कॉलम 2। अच्छा, remember sometimes we will prefer to write the order of a matrix as m by n or sometimes m cross n। इस तरह यानी कि ये हमारे पास जिस तरह हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, ये हमारे पास 2 तरीक़ाकार हैं इसके ऑर्डर के। अच्छा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स m क्रॉस n डज नॉट मीन्स टू मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि m और n, इसका ये मतलब नहीं है कि हम m और n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे पास एक ऑर्डर है जिसे हम रीड करेंगे m बाय n। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ आल्सो कॉल्ड डायमेंशन और साइज़। अगर हमसे कोई पूछे कि डायमेंशन क्या है या साइज़ क्या है या ऑर्डर क्या है, तो इस सब का एक ही मतलब है, यानी कि वो हमसे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड हैंस मेंशन देयर ऑर्डर। हमसे क्या चीज़ मांग रहा है कि कितने रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं इन 2 मैट्रिक्स ए और बी में, और इसका ऑर्डर क्या है। अगर हम देखें, ये जो पहला मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, तो हमारे पास इसमें कितने रोज़ हैं? इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/2। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये जो बी वाला है, इसमें कितने हैं? पहला, दूसरा, यानी कि 2 रोज़, 1 2 3, 3 कॉलम्स। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे? 2/3। बी इज़ अ 2/3 मैट्रिक्स और 2/3, ठीक है। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 गिवन ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं ए और बी, हमारे पास मैट्रिक्स हैं, वो हमारे पास कब इक्वल होंगे? बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो हमारे पास सेम हो। अच्छा, दे रिस्पेक्टिवली हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। किस तरह ऑर्डर सेम हो? यानी कि जितने मैट्रिक्स ए के रोज़ हैं उतने मैट्रिक्स बी के भी रोज़ होने चाहिए, जितने मैट्रिक्स ए के कॉलम्स हैं उतने मैट्रिक्स बी के भी कॉलम्स होने चाहिए, यानी कि ऑर्डर जो है मैट्रिक्स ए का वो इक्वल होना चाहिए ऑर्डर मैट्रिक्स बी के। द एलिमेंट इन द corresponding पोजीशन इन ए एंड बी आर इक्वल, यानी कि जिस कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे मैट्रिक्स ए में एलिमेंट मौजूद है, उसी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे मैट्रिक्स बी में भी वही एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स ये और ये मैट्रिक्स क्या है? ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? अगर हम यहाँ पे देखें, ये 1 2 रोज़ हो गए, यहाँ पे देखें 2 रोज़ हो गए, इसके कितने? 1 2 3, 1 2 3, यानी कि इसके कॉलम्स और इसके कॉलम्स भी एक जैसे हैं। ये 2/3 मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 मैट्रिक्स है। और कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन की अगर हम बात देखें, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे हम देखें तो 1 है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे 1 है। अगर हम यहाँ पे देखें
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो पे जो एलिमेंट है यहाँ पे भी वही है 1 + 1 2। बिल्कुल इस तरह अगर आप बाकी भी देखें तो जो कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं वही वहाँ पे मौजूद हैं, जबकि ये दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 रोज़ और 2 कॉलम्स। यहाँ पे देखें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स, यानी कि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 3/2 और इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। तो पहली ही जो यानी कि ऑर्डर ही हमारे पास क्या हुआ डिफरेंट है, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है।